ड्रामा सीरियल हमराज। इस ड्रामा की कहानी अब अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। इस ड्रामा के मरकजी किरदार सारा और साइम के दरमियान जो एक जंग चल रही थी, इसका भी इख्तिताम होने ही वाला है। साइम को जब से असल सारा के बारे में पता चला तो इसके पछतावे का एक दौर शुरू हो चुका है। साइम अब हर सजा पाने के लिए तैयार है क्योंकि इसका ज़मीर अब इसे बेचैन रखता है। साइम की माँ अपने बेटे साइम के लिए एक और कदम उठाती है और वो ये कि फराज के बेटे को लेकर सारा के घर चली जाती है। सारा पहले तो इन्हें पहचानती ही नहीं, लेकिन साइम की माँ इसे बता देती है कि ये फराज का बेटा है। अब मैं इसे लेकर तुम्हारे सामने आई हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम साइम को माफ कर दो ताकि इसे एक बार सुकून आ जाए। सारा पहले तो इनकी कोई बात नहीं सुनती और कहती है कि साइम ने जो भी मेरे साथ किया इसके बारे में आपको मालूम है क्या? साइम की माँ इसे जवाब देती है, साइम ने जो भी किया वो सब एक गलत फहमी की वजह से किया और इसकी वजह यही है कि साइम अपने भाई से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और इसके भाई के कत्ल के बाद इसने जो भी किया इसके बारे में मुझे ज्यादा मालूम तो नहीं है, क्योंकि मुझे इतना मालूम है कि वो खुद ही अपने लिए इंसाफ की तलाश में निकल पड़ा और इसने जो भी किया गलत किया। सारा कहती है कि मैं नहीं मानती कि साइम ने जो भी किया आपको इसका इल्म ना हो और आप इसके साथ ना हो। साइम की माँ कहती है कि मैं फराज के इस बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ कि साइम ने जो भी किया मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। सारा की बहन ये सब कुछ सुन रही है और वो सामने आने की कोशिश करती है ताकि मामले को क्लियर कर सके और सारा को बता सके कि साइम ने जो भी किया वो क्यों किया और साइम की माँ का इसमें कितना बड़ा हाथ है। अब यहाँ इसकी माँ इसे रोकने की कोशिश करती है कि तुम्हें कैसे पता कि साइम बेकसूर है और इसने जो भी किया गलतफहमी की बिना पर भी किया और साइम की माँ इसका साथ नहीं दे रही थी। अब यहाँ सारा की बहन सारा के सामने आ जाती है और कहती है कि ये ठीक कह रही हैं साइम के बारे में। इन्हें ज्यादा मालूम नहीं था कि वो क्या कुछ करता फिर रहा है और मैं इस बात की गवाही देती हूँ। सारा हैरान रह जाती है कि तुम्हें कैसे मालूम है और दूसरी तरफ साइम की माँ भी हैरान होती है कि ये लड़की जो मेरे घर में काम करती थी यहाँ क्या कर रही है। सारा की बहन अब अपने बाप और माँ और सारा को बताती है कि साइम की असल हकीकत मालूम करने के लिए इसे साइम के घर में मुलाजमत करनी पड़ी। सारा अपनी बहन की वजह से हैरान है कि तुमने तो मेरी खातिर सब कुछ किया लेकिन और मेरे बच्चे को नहीं बचा सकी, क्योंकि साइम तो पहले ही बहुत कुछ कर चुका था। सारा की बहन इसे कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सकी लेकिन साइम की हकीकत मुझे मालूम हो चुकी थी। सारा का रुख अब साइम की माँ की तरफ होता है। वो उनकी बात अभी भी नहीं मान रही। साइम की माँ आखिरी कोशिश करती है कि सारा क्या तुम चाहती हो कि मुझे क्या करना चाहिए। सारा जवाब देती है कि अगर कुछ करना ही है मेरे लिए तो मुझे मेरा अहमर ही वापस ला दें, क्योंकि मुझे अहमर छोड़कर चला गया है और मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। साइम की माँ इसे यकीन दिलाती है कि वो सारा की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सब कुछ करेगी और अहमर की गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करेगी। साइम की माँ वापस चली जाती है और साइम को सब हकीकत बताती है कि सारा बहुत ज्यादा परेशान है। बच्चा खोने के बाद अब अहमर भी उसे छोड़कर चला गया है। अब सारा की ख्वाहिश है कि अहमर उसकी जिंदगी में वापस आ जाए। साइम ये सुनकर अहमर के मुलाजिम से राब्ता करता है कि तुम सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि ये किसी की जिंदगी का सवाल है। अहमर का मुलाजिम और इसकी बेटी अब दीगबा के पास चले जाते हैं और इसे कहते हैं कि आपको कुछ सच बताना है। दीबा हैरान है कि कौन सा सच बताना है, तो इसका मुलाजिम इसे सब कुछ सच बता देता है कि सारा के खिलाफ साइम ने जो कुछ भी किया इनकी मदद करने वाले वही दोनों बाप बेटी थे। साइम इस घर में भी आता जाता रहा है। दीबा पे जब हकीकत खुलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन दीबा के दिमाग में क्या चल रहा है इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात तो तय है
کہ اس کا رابطہ احمر کے ساتھ تو ہے، لیکن وہ پھر بھی تمام حقیقت احمر کو نہیں بتا رہی، کیونکہ وہ سارا کو اس گھر میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ دوسری جانب سائم نے احمر کی تلاش شروع کر دی ہے اور جلد ہی اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اب سارا اس کے گھر والے مایوس ہی ہو چکے ہیں کہ احمر سارا کی زندگی میں کبھی واپس نہیں آئے گا۔ سائم بالآخر احمر کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ احمر اسے اپنے سامنے دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ سائم احمر کو سب حقیقت بتا دیتا ہے اور سارا کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے بدلے احمر سے معافی مانگتا ہے اور اسے سب حق دے دیتا ہے کہ جو سزا اسے دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ ادھر احمر کی ماں احمر سے رابطہ کرتی ہے اور سارا کو طلاق دینے کے لیے کہتی ہے۔ احمر کہتا ہے کہ وہ یہ ملک ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اب دیبا پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ سارا تو یہاں بھی جیت گئی، احمر اسے نہیں ملا تو میرے پاس بھی نہ رہا اور مجھ سے بھی دور ہو گیا۔ دیبا اب پچھتا رہی ہے کہ اسے اپنے بیٹے کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا اور اسے سب حقیقت سے آگاہ کر دینا چاہیے تھا۔ سائم کے اعتراف کے بعد احمر بھی غم اور پچھتاوے کی آگ میں جل رہا ہے۔ اسے ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ وہ سارا کا سامنا کیسے کرے۔ احمر آخرکار ہمت کر ہی لیتا ہے سارا کے سامنے جانے کے لیے اور اس سے معافی مانگ لیتا ہے۔ سارا احمر کو سامنے دیکھ کر خوش تو ہوتی ہے، لیکن اسے گلا ہے کہ احمر تم نے میرا یقین نہیں کیا اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے، جو میرے لیے میرے بچے کے کھونے سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ احمر اور سارا کے درمیان غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور دونوں جب اکٹھے دیبا کے سامنے موجود ہوتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ احمر اپنی ماں سے کہتا ہے، آپ کو تو سب حقیقت معلوم ہو چکی تھی اور آپ میرے رابطے میں بھی رہیں، لیکن پھر بھی آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ دیبا یہاں شرمندہ ہوتی ہے اور دونوں سے معافی مانگ لیتی ہے۔ اس طرح اس ڈرامے کی کہانی کا اختتام خوشگوار ہو جاتا ہے۔ سائم کو معاف کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس کی ماں اور فراز کے بیٹے کا واحد سہارا وہی ہوتا ہے۔ سائم اور اس کی ماں فراز کے بچے کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔